गाइस, आज हम आए हैं नोएडा के सेक्टर 11 में। यहाँ पे क्लाउड किचन है जिसका नाम है फाइन डाइन होममेड फूड एंड जो ओनर है उसकी मिसेस सोनिया सेठ। आज हम उनकी जर्नी जानने के लिए यहाँ आए हैं। सो चलते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उनकी जर्नी को। नमस्ते मैम जी, हाय, हेलो, जी, वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। मेरे किचन के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम सोनिया सेठ है और मेरी किचन का नाम है फाइन डाइन होममेड फूड। एक्चुअली ये मैंने 6 साल पहले स्टार्ट किया था। वो भी इसलिए कि मेरे बच्चे और रिलेटिव जो भी आते थे सबको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था। तो फिर एक दिन बच्चों ने बोला, मम्मा आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो इसको, ताकि आपको प्रॉफिट भी रहे और लोगों को भी घर का खाना मिल सके। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया, ऑनलाइन भी स्टार्ट किया, होम फूड ऐप के थ्रू भी स्टार्ट किया, सोसाइटी के ग्रुप्स में भी मैंने डाला, तो सबको बहुत पसंद आया। और टचवुड 6 साल से मैं ऐसे धीरे धीरे ये ऐसे धीरे धीरे मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। टाइमली डिलीवरी है मेरी, सब कुछ है। बाकी चलिए फिर अब जानते हैं कि आप कैसे कैसे मतलब फूड को। आज मेरे पास कढ़ाई पनीर का ऑर्डर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो बनाते हैं। चलिए मैम, कढ़ाई पनीर तो ठीक है, लेकिन आपके किचन में और क्या क्या मतलब बनता है, क्या ऑर्डर आते हैं? मेरी किचन में सब कुछ बनता है, चाहे थाली हो, चाहे नॉनवेज आइटम्स हो, चाहे बीमार लोगों के लिए हो। मैं हर टाइप का खाना बनाती भी और कस्टमाइज भी करती हूँ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स। सो मैम, आप जो ये वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, ये आप कहाँ से लाते हैं? फ्रेश हैं या फिर? बिल्कुल फ्रेश मैं लाती हूँ। इसमें कोई भी मैं पुरानी या रोटेड आइटम नहीं देती हूँ किसी भी को भी, और ये मैं 100% श्योरिटी देती हूँ कस्टमर को, ये आपको फ्रेश ही मिलेगा। साथ हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हैं कस्टमर्स की तरफ से। बिल्कुल, हाँ जी। सो आप मतलब आपका ये किचन ही क्यों लोग चूज करें? कोई रेस्टोरेंट या कैफे भी तो जा सकते हैं लोग। जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बट मैं श्योरिटी देती हूँ कि मैं 100% कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करती हूँ, कोई फ्रोजन आइटम यूज नहीं करती हूँ। जैसे ही ऑर्डर आता है मेरे पास, मैं तभी स्टार्ट करती हूँ प्रोसेस अपना। ओके। एंड जैसे ये बिजनेस आपने जब स्टार्ट किया था, हाँ जी, आज से 6 साल पहले, हाँ जी, सो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स, मतलब आपको क्या क्या स्ट्रगल करने पड़े थे? इसको कैसे आपने सिचुएशंस को हैंडल किया था? एक्चुअली मैं सोसाइटी में थी पहले, तो उसमें तो दिक्कत नहीं होती थी, लोग टेक अवे भी कर लेते थे। बट कोविड टाइम में जैसे दूर दूर से मुझे ऑनलाइन ऑर्डर्स आने लगे, मैं ऐप होम फूड ऐप के थ्रू भी मेरा पहले किचन था, बट वो अभी क्लोज हो गया। तो नहीं अगर हो पाता था कि नहीं मैं डिलीवरी कर पा रही हूँ राइडर के थ्रू, तो हम खुद भी डिलीवर कर देते थे कि लोगों को परेशानी ना हो। तो मैम अभी कुछ मतलब अभी कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं? अभी कुछ अभी मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स है मेरे। तो अभी होम फूड ऐप है जो, वो दोबारा 1 अगस्त से रीलॉन्च हो रही है, तो ऑनलाइन भी मेरे पास ऑर्डर्स रहते हैं, और कुछ मेरे परमानेंट कस्टमर्स भी हैं जो डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझे ऑर्डर्स देते हैं। वैसे नॉर्मली आपका जो ये ऑर्डर है, ये कितने टाइमिंग में आप डिलीवर कर मैं देते हैं? 30 to 45 मिनट्स के अंदर मैं डिलीवर कर देती हूँ। ओके। एंड ये सब आप अकेले संभाल रहे हैं या फैमिली का आपको नहीं, सपोर्ट मुझे है? मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है। पूरा किचन का सामान रिफिल करने में या पैकिंग मटेरियल लाने में मेरे हस्बैंड मेरे पूरी हेल्प करते हैं। ओके। हाँ जी, तो अब मेरे टोमेटोज कट हो गए हैं, तो अब हम गैस मैंने ऑन कर दी है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। सबसे पहले हम जीरा डालते हैं। रेसिपी के बारे में जान लेते हैं। कढ़ाई पनीर की रेसिपी भी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हमने जीरा डाला, फिर हम प्याज डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन तक करना है। तब तक हम अपनी कैप्सिकम कट कर लेंगे, और टोमेटोज कट हो चुके हैं। अब हम कैप्सिकम कट करेंगे। ओके मैम, सो आप क्वांटिटी कितनी लेते हैं? क्वांटिटी मेरी 1 प्लेट में 500 ml जाती है। एंड ये टमाटोज और ऑनियन वगैरह, ये कितनी क्वांटिटी में है? क्वांटिटी मैं उसके अकॉर्डिंग डालती हूँ कि 500 ml में जितनी सब्जी आ सकती है उसके अकॉर्डिंग करती हूँ। ओके। 1 स्मॉल कैप्सिकम जाएगी इसमें।
तो मैम आज तो आपके पास वेज का ऑर्डर आया है, कभी कभी नॉन वेज का ऑर्डर भी आता होगा, हाँ जी। तो आप कैसे हैंडल करते हो जब जैसे कि अभी सावन चल रहा है तो सावन में बहुत से लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, बिल्कुल। तो आप क्या करते हो उसमें? बिल्कुल, एक्चुअली मेरे ग्रुप में सावन में अगर मैं नहीं बनाऊं, बट मेरे ग्रुप में काफी लोग हैं जो कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, तो वो नॉनवेज प्रेफर करते हैं, तो मैं फिर बिल्कुल अलग से उनका बनाती हूँ, ताकि जो लोग नहीं खा रहे हैं उनके करछी वर्ची सब मैं बिल्कुल, बर्तन सब मैं बिल्कुल अलग से रखती हूँ, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। मैं उस चीज का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। चलिए, बात करते करते अभी आपकी ऑनियन भी हो गई है रेडी। हाँ जी। आप नेक्स्ट मैं अब टमाटर डाल रही हूँ। ओके। टमाटोज के साथ ही सॉल्ट डाल लेते थोड़ा, ताकि सॉफ्ट रहते हैं इससे टमाटो। थोड़ी सी हल्दी। तो आप ज्यादा मसाले यूज नहीं करते हो? नहीं, मैं बिल्कुल होममेड फूड बनाती हूँ, ओवर स्पाइस में कुछ भी नहीं बनाती हूँ। थोड़ी मिर्ची डाली, देगी मिर्च, कढ़ाई पनीर मसाला जो मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। ओके। एंड आपके यहाँ पे मतलब ऐसा कौन सी डिश है जो लोग बार बार मंगाना चाहते हैं या बार बार आपके पास ऑर्डर आते हैं? मेरी सिग्नेचर डिश? हाँ, सिग्नेचर डिश मेरी है दाल मखनी एंड दही भल्ले। जो जो मेरे नोन से अगर उनके घर गेट टुगेदर हो रहा है तो वो मस्त है कि वो मंगवाते ही मंगवाते हैं। भाई दही भल्ले तो सभी के फेवरेट होते हैं, काफी टेस्टी होते हैं। बिल्कुल। ओके, तो सबके हाथ का अपना टेस्ट होता है, बट मेरे से ये रिपीटेडली मंगवाते हैं मेरे कस्टमर। देखो अब टमाटो सॉफ्ट हो गए हैं थोड़े, 2-3 मिनट मैं इनको और करूंगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए मैं और ढकूंगी इनको। तो मैम आप इतने कम मसालों से इतना टेस्टी जो आप कढ़ाई पनीर बना रहे हैं वो कैसे बना लेते हैं? मतलब लोग कलर भी यूज करते हैं इन दिनों, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं बहुत सारी मिलावटें होती हैं खाने की चीजों में, तो आप कैसे बनाते हैं? एक्चुअली देखो, मेरे बच्चों को भी मेरे हाथ का खाना पसंद है, तो मैं बिल्कुल सबके लिए ऐसा बनाती हूँ कि बिल्कुल जैसे मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ वैसे ही खाना सबके बच्चों को जाए और फैमिलीज में जाए। तो इसलिए मैं सिंपल बनाती हूँ कि सबको लगे कि बिल्कुल हम होममेड फूड ही बना रहे हैं, इसलिए सिंपल रखती हूँ। बहुत ज्यादा मसाले हो तो लोग पेट में भी वो जलन रहती है, सब रहता है, तो मैं बिल्कुल सिंपल बिल्कुल होममेड फूड ही बनाती हूँ कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। मसाला रेडी हो रहा है, मैंने पनीर क्यूब्स में काट लिया है। 2 मिनट के बाद मैं इसमें डालेंगे। जैसे कि आजकल कोई ऑर्डर कर रहा है आपके पास से फूड, और मतलब एन मोमेंट पे वो कहीं चला गया है या फिर रिसीव नहीं कर पाया है फूड को, तो ऐसे सिचुएशन में जब वापस आपके पास खाना आ जाता है तो आप उसका मतलब क्या करते हो? अगर वापस आ जाता है खाना तो कई बार तो मैं घर में यूज कर लेती हूँ क्योंकि फ्रेश बना होता है, और नहीं अगर घर में इनफ होता है खाना, फिर मेरी मेड है, उसके बच्चे हैं छोटे, फिर मैं उनको दे देती हूँ, क्योंकि खाना बिल्कुल फ्रेश होता है, खराब नहीं होता, तो मैं किसी नीडी को दे देती हूँ। तो मैम आपने किस टाइप के चैलेंजेस फेस किए होंगे जब आप फूड बना रहे हैं, या फिर आप कभी बीमार भी हो जाते हैं तो काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं, तो आप कैसे उन चैलेंजेस को फेस करते हैं? देखो, अगर मैं बीमार हूँ तो मैं ऑर्डर लूंगी ही नहीं। अगर मैंने यस कर दिया है तो मैं 100%, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे कुछ हूँ, मैं खाना पहुंचाती ही हूँ। तो मैम बहुत से चैलेंजेस और भी आते होंगे, लाइक कभी कभी आपके कस्टमर ने कुछ ऐसा मांग लिया जो आपके पास अभी फिलहाल में नहीं है, तो आप कैसे अरेंज करते हो? देखो, वैसे तो मैं रखती हूँ फ्रेश ही डेली मंगा के, पर कई बार जैसे ऑर्डर आ जाता है अनवांटेड डिश का, तो मैं आजकल बहुत से ऑनलाइन ऐप्स है कि 10 मिनट्स में डिलीवरी हो जाती है, 7 मिनट्स में डिलीवरी हो जाती है, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। वैसे फेसबुक, अभी सोशल मीडिया पे मेरा पेज बनने जा रहा है, गूगल पेज वगैरह, तो आप उसके थ्रू भी मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। बस तो मैम जैसे आप खाना इतना अच्छा बनाते हैं, हाँ जी, तो मतलब फैमिली में और फ्रेंड्स भी आपके कभी कभी बोलते होंगे कि भाई मैम से बनवा लेते हैं, सोनिया जी बहुत अच्छा फूड बनाते हैं, तो आप वहाँ पे बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स हैं जितने नोन है
वो सब बोलते हैं कि आज तूने अच्छा बनाया है, आज ये भेज दे, क्योंकि मेन्यू में डेली डालती हूँ और वो लोग रीड करते हैं, तो मैं भेज देती हूँ कि ये एज अ बिजनेस को साइड अपार्ट करके एज अ फ्रेंड मैं अपने को भेज दूँ लोगों को टेस्ट ओके, एंड शादियों में आप कैसे करते हो? लाइक शादियों के ऑर्डर्स भी आपके पास आते होंगे? गेट टुगेदर्स के ऑर्डर्स तो मेरे पास आते हैं, 20 to 25 पीपल मैं ऑर्डर लेती हूँ, और बड़ा गेट टुगेदर होता है मैं तो भी मैनेज कर लेती हूँ। तो बस अब ये रेडी है। और देखिए मैं अमूल फ्रेश क्रीम यूज करती हूँ, एंड में हम थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए फ्रेश क्रीम डाल देंगे। और कढ़ाई पनीर रेडी है। अब आप टेस्ट कर सकते हैं इसको। बिल्कुल मैम, हम तो वेट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल। जल्दी से इसे बनाएं एंड हम टेस्ट बिल्कुल, करें और ये आपको रेडी एक है। फीडबैक रिव्यू दें। बिल्कुल। वेल, फीडबैक और रिव्यू से मुझे याद आया कि आपके जो कस्टमर हैं, लाइक उनको फीडबैक या आपको कोई रिव्यू देना हो तो वो कहाँ आपको बता वो सकते हैं? व्हाट्सएप के थ्रू जैसे ऑर्डर्स आते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे रिव्यू डाल देते हैं। ओके, पनीर तो काफी अच्छा है। इवन ये पीसेस जो पनीर के हैं बिल्कुल फ्रेश हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना है। मैं तो पूरा चट कर जाऊंगी। बिल्कुल। बट आप अपने ऑर्डर के लिए भी बचा लीजिए। कोई बात नहीं, आप खाइए, मैं दोबारा बना दूँ। तो नीचे आप नंबर आ गए हैं मेरे मेंशन, तो आप उसके थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, और सोशल मीडिया का भी मेरा पेज बन रहा है, आप उसके थ्रू भी ऑर्डर कर रहे हैं। सारा आपके पास नीचे फोन नंबर वगैरह आ गया होगा। थैंक यू।